ग्वालियर में बिजली चोरी रोकने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंची बिजली कंपनी और बीजेपी के पूर्व पार्षद के परिजनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और इस बीच पूर्व भाजपा पार्षद का भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। जिसके बाद गुस्साए पार्षद, परिजन और क्षेत्रीय लोगों ने बिजली कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव कर दिया। थाने पर बिजली कंपनी के अफसर भी पहुंच गए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अफसर भी थाने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल बिजली कंपनी के विजिलेंस डीई के नेतृत्व में बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापामार टीम माधवगंज थाना इलाके के सिंधी कॉलोनी में पहुंची थी। वहां टीम ने बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद सुरजीत सिंह भदौरिया के घर के बाहर लगे मीटर की जांच शुरू की। इसके बाद उनके परिजन भी घर के बाहर निकल आए। मीटर लोड को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जो धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गया। इसमें बिजली कंपनी और पूर्व पार्षद के परिजनों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, जिसमें पूर्व पार्षद के भतीजे एडवोकेट आकाश भदौरिया के सिर पर गंभीर चोट आई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को माधवगंज थाने ले आई, जहां से घायल पूर्व पार्षद के भतीजे को इलाज के लिए जयरोग अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में बिजली कंपनी के अफसर पूर्व पार्षद के परिजनों को ही गलत बताते रहे। थाने पर पहुंचे बिजली कंपनी के आला अधिकारी ने साफ लहजे में कह दिया कि इस तरह से अगर समाज में लोग व्यवहार करेंगे तो कैसे कर्मचारी काम कर सकेंगे। इसलिए वह मामले में एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं। सर, किस तरह की विवाद सामने आया आपके सुनने में, क्या कुछ मामला रहा है? आज साउथ डिवीज़न में मास चेकिंग का प्रोग्राम रखा था, तो जब ये हमारे डीजीएम अजीत राजपूत साथ में एई, जेई स्टाफ सिंधी कॉलोनी पहुँचे तो एक घर में इन्हें एक मीटर में लूप दिखा। जब वो लूप दिखा तो इन्हें उस मीटर को रिप्लेस करके दूसरा मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इन्होंने उनसे बात की, वहाँ पे कोई व्यक्ति थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बदल लीजिए। लेकिन थोड़ी देर में एक दूसरे शख्स आ गए और उन्होंने वहाँ पे माहौल ख़राब किया, गर्म किया और इन लोगों के खिलाफ़ इन लोगों के साथ मारपीट की। जब इन लोगों के साथ मारपीट हो गई तो उन्होंने ये कहते हुए कि भाई मैं तो वकील हूँ और मैं देखता हूँ तुम लोगों को कि तुम्हारा क्या कर सकता हूँ, और अपने आप को उन्होंने खुद को ईंट भी मार ली। तो किस तरह का एक माहौल बन गया जो कि नहीं बनना चाहिए था। पहली बार मैंने देखा है पिछले 30-35 सालों में कि क्लास 1 अधिकारी के साथ मारपीट हुई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इस तरह से समाज में अधिकारियों के साथ मारपीट होगी तो ये कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजली के लिए तो निरंतर प्रयास करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार ये बहुत ही अवांछनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं। सर, एक वीडियो भी आया जिसमें एक चैन का आरोप भी लगाया जा रहा है कि चैन तोड़ दी है। नहीं, चैन टूट गई थी, लेकिन चैन लूटी नहीं गई है, इस तरह कोई बात नहीं। कोई फेडरल रजिस्टर के लिए एफआईआर कर रहे हैं क्या? एफआईआर के लिए हम लोग हैं, हम लोग एफआईआर कराने के लिए बात कर रहे हैं। हमारा एफआईआर कटाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। पूर्व पार्षद सुरजीत सिंह भदौरिया के परिजनों के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही पूर्व पार्षद के समर्थक बड़ी संख्या में माधवगंज थाने पहुंच गए और बिजली कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। विवाद में घायल हुए आकाश भदौरिया के भाई ने बताया कि बिजली कंपनी के डीई ने उनके घर पहुंचकर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए बदतमीजी की थी, जिस पर हम लोगों ने कहा भी था कि आपको कोई शक है तो चेक कर लो, लेकिन पहले वे लोग गाली गलौज करते रहे और फिर मारपीट पर उतर आए। उनके हमले में भाई आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनका ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। ये बिजली विभाग वाले आए हुए थे, उनने पहले तो अभद्रता करी। उनने बोला कि तुम बिजली की चोरी करते हो, तुम सब चोर हो, ऐसा वैसा उनने बोला। तो हमने बोला अभद्रता का यूज़ क्यों कर रहे हो, तो उन्हें धक्का मुक्की करना चालू करी। उन्हें धक्का मुक्की करी तो हमने विरोध करा। विरोध करते में उनमें से एक ने, जो डीई साहब थे, उनने ईंट उठाई, अजीत राजपूत जी ने, और भैया के सर पे मार दी, तो वो लहूलुहान हो गए। उसके बाद जो और लोग थे वो भग गए वहाँ से, और अपने अजीत धाकड़ जी को जनता ने पकड़ लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी चेन तोड़ के जेब में रख ली और बोले कि मेरी चेन चोरी हो गई है। तो मैंने उनको चेन रखते हुए देख लिया था, उनका वीडियो भी बनाया हमने। तो उन्होंने चेन, मैंने बोली आप बोलिए, तो उन्होंने चेन अपनी निकाली और बोले हाँ मेरी चेन गिरी नहीं है, मेरी चेन मेरे पास है। उसके बाद जनता ने उनको पकड़ के हम थाने ले आए। कितने लोग थे करीबन? कम से कम ये 6-7 लोग थे। वो सभी कौन है जी लोग? उसमें से डीई थे अजीत राजपूत जी, जेई थे महेंद्र कुमार बोंडे जी, और भी 4-5-6 लोग थे। वो अब क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? अब भैया के वो लगी है, अभी तो उनका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद एफआईआर की मांगे हमारी कि एफआईआर कराई जाए। आप एक बात बताइए, अगर शासन का आदमी होता उसके इतनी लगती तो तत्काल एफआईआर होती कि नहीं होती?
तो हमारी भी यही मुद्दा है कि हमारी भी FIR की जाए। अभी ट्रॉमा सेंटर भर्ती हुई है, अभी भैया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं सभी बिजली विभाग के आदमी थे, उसमें DE थे, JE थे। अभी उनकी हालत थोड़ी नाजुक है, डॉक्टर ने उनको मेडिकल के बाद बोल दिया है कि आप भर्ती हो जाइए। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। भाजपा के पूर्व पार्षद और बिजली कंपनी के अधिकारियों के बीच हुए इस विवाद पर पुलिस का कहना है कि बिजली कंपनी के लोग रूटीन चेकिंग पर गए थे, जहां कॉलोनी में उनका विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने मारपीट का आरोप लगाया है। घायल को मेडिकल के लिए भेजा गया है और दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद मामले की विवेचना की जाएगी। आज सुबह बिजली विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी सिंधी कॉलोनी गए थे एक मीटर की जांच करने, जिसमें आ रहा था कि उसमें खपत कम हो रही है। जब वो मीटर चेंज कर रहे थे, वहाँ कुछ जो लोकल लोग हैं उनसे उनकी कहासुनी हुई थी, जो विरोध कर रहे थे मीटर चेंज करने पे। उस बीच मारपीट हुई है और एक व्यक्ति को वहाँ पे चोट आई है। अभी उस बात का पता लगा रहे हैं उसके साथ मारपीट किसने की है और आगे पुलिस की जाँच की जा रही है। एक अधिकारी को आरोप लगाया गया, वो दुर्ग का आरोप भी लगा रहा था अधिकारी चेन का, और चेन उसके पास भी मिली है। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जो चेन की बात आ रही है, चेन उनके पास ही है, उसमें अभी तो कोई आरोप इस तरह से लगाया नहीं है। कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है? हाँ, एक को सिर में चोट आई है। जिनके विवाद की सर मुख्य वजह क्या निकल के आ रही है इसके बीच में? जो कुछ कहासुनी हुई होगी जब वो लोग मीटर चेंज करने जा रहे थे दोनों पक्षों के बीच में, उसमें अभी आज जाँच चल रही है। क्या प्रथम दृष्टया कार्रवाई की जाएगी? प्रथम दृष्टया अभी देखते हैं कौन इसमें चोट किस तरह से आई है, किस कारण आई है, और जो भी इसमें दोषी होगा उसमें FIR होगी। फिलहाल पूरे मामले में माधोगंज थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों को अलग अलग मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना है। पुलिस ने बिजली कंपनी और पूर्व पार्षद के परिजनों की ओर से शिकायती आवेदन ले लिया है। पुलिस अब इन शिकायतों की जांच पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान दोनों ही पक्षों में से जिसकी गलती सामने आएगी उसी आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।